चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। भाई, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की जिंदगी खुशियों से भर जाए तथा आप सभी लोगों के सपने जल्दी ही पूरे हो जाए। भाई, पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था। क्या गया था? सिंपल इंटरेस्ट की 3 क्लासेस आई थी। आज कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। दोस्त, चैप्टर का नाम लिख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अभी तक हमारे चैनल को जिन जिन भाइयों ने तथा जिन जिन बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई सब्सक्राइब कर लो, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। भाई सुन लो एक और बात, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे पास बिना फॉर्मूले के सॉल्व होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे पास बिना फॉर्मूले के सॉल्व होता है। मेरे पास 5 मेथड है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मेरे पास 5 मेथड है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो 15 या 20 मिनट जो मैं बेसिक बताऊंगा वो आप लोगों ने अगर अच्छे से कर लिया तो मैं यह 100 नहीं भाई 1,00,000% कह सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत तथा कोई परेशानी नहीं होगी। बस सुन लो, स्किप ना करो वीडियो को, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ना? चलिए, मैं सीधा जा रहा हूं चैप्टर की ओर। भाई, टाइप वाइज लेके जाऊंगा, कौन कौन सी मेथड में यूज करूंगा वो चीज आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, लो सीधा चैप्टर की ओर जाते हैं। भाई, समझ लो तथा लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ समझते जाओ। ठीक है, चलो समझो यहां से क्या है। भाई, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हल करने के लिए 5 मेथड है। आप सभी को सिर्फ फॉर्मूले पता है। भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हो वह 5 मेथडों से सॉल्व होता है। सबसे पहली मेथड है मेरे पास ट्री मेथड। दूसरी मेथड है मेरे पास रेशो तथा फ्रैक्शन मेथड। तीसरी मेथड है मेरे पास परसेंटेज मेथड। चौथी मेथड है मेरे पास इफेक्टिव रेट मेथड। और 5वीं मेथड है भाई XY वाली मेथड। आपको मैं पांचों मेथड्स समझाता हूं तथा क्वेश्चन के जरिए कैसे हल करेंगे इसको ये भी बात मैं बताता हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्री मेथड। आप लोग सिर्फ पेशेंस बना के रखो। आपको जिन क्वेश्चनों का इंतजार है उन क्वेश्चनों पे भी मैं आऊंगा। लेकिन भाई, यह बेसिक अगर आपने एक बार कर लिया ना तो जिंदगी में कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी भी टीचर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली मेथड है ट्री मेथड। ट्री मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह का ट्री। ओके, ये ऐसे चलेगा, बढ़ता रहेगा। ओके, इसको ट्री मेथड कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्री मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ रहा है। आप लोग यहां पे ध्यान दोगे। ठीक है, चलो ट्री मेथड उठाया मैंने। सबसे पहले ट्री मेथड का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ट्री मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन लिए मैंने ट्री मेथड में। एक क्वेश्चन लिया है सबसे पहला भाई 3 वर्ष। ओके, ट्री मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन लिया है 3 वर्ष का। ओके, एक और बात और दूसरा भी क्वेश्चन 3 वर्ष का ही है। एक और बात समझो, यहां से एक और बात समझो। इस क्वेश्चन को मैं बाकी मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ट्री मेथड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ट्री मेथड ही पढ़ेंगे। ओके, ट्री मेथड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ट्री मेथड ही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन उठाता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1। समझो कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले 4 चीजें इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल मतलब दोस्त मूलधन। ओके, दूसरा अमाउंट मतलब दोस्त वही मिश्र धन। ओके भाई, रेट परसेंट मतलब दर। तथा टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स। टाइम मतलब समय। एक और चीज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इन 5 चीजों पे पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड है। भाई एग्जैक्ट सेम है सिंपल इंटरेस्ट जैसा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। बस वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने उठाया, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए,
आपको मिश्रधन पता होना चाहिए, आपको रेट पता होनी चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए, तथा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है यह चीज आपको पता होनी चाहिए। दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 उठाया है, लिख लो। सबसे पहले लिखना है तो मैं क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, मूलधन। मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल। दिया है मुझे 10,000। दर है दोस्त 10%। दर है 10%। ऑप्शन इसलिए नहीं है ना कि मैं मेथड्स बता रहा हूं आपको। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज की पूरी क्लास मेथड्स बताने में चली जाए, लेकिन कल यह क्लास देखने वाला हर बच्चा मुझे हर क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, 100% गारंटी है। दर है 10%। समय है दोस्त 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ट्री मेथड भाई लगा लेना, ट्री मेथड 3 वर्ष दिए ना, सबसे पहले 3 वर्ष कर लो। सबसे पहले 3 वर्ष कर लो। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष। ओके, ये तीसरा वर्ष। ट्री मेथड पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा वर्ष। भाई पैसे कितने हैं मेरे पास? 10,000। कितने हैं? 10,000। हर साल रेट कितना दे रहा हूं मैं? 10%। हर साल रेट एग्जैक्टली मैं कितना प्रतिशत ब्याज दे रहा हूं हर साल? प्रतिशत है कितने रुपए ब्याज दे रहा हूं? एक एकम एक, मतलब मैं 1,000 रुपए हर साल ब्याज दे रहा हूं। कितना रुपए ब्याज दे रहा हूं? 1,000 रुपए। तो पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल भी 1,000 रुपए, तीसरे साल भी 1,000 रुपए निकाल लेना, ठीक है। ये तो कॉमन आएगा, ये चीज क्या आएगी? कॉमन आएगी। भाई पहला साल चला गया। पहला साल जहां पे सिंपल इंटरेस्ट में साधारण जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल पे कोई ब्याज नहीं लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल पे कोई ब्याज नहीं लगता। अब मेरे पास क्या है दोस्त? दूसरा साल। जब मैं दूसरे साल में आता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल में आता हूं ना, तब जो मैं मुद्दल देने वाला हूं सामने वाले को, मतलब मैं 1,000 रुपए सामने वाले को देने वाला हूं, उस पे फिर से जितना परसेंट ब्याज लगा है 10% ब्याज और देना पड़ता है। इसका मतलब इस 1,000 के 10% और निकाल लो। भाई कितना होगा वो 100 रुपए। तो यहां पे दे रहा हूं मैं 100 रुपए, मतलब दूसरे वर्ष में 1,100 दूंगा। सुन लो, यहां पे ये 100 है, यहां पे 100 रुपए तो मुझे देने ही होंगे। 100 रुपए तो मुझे देने होंगे। भाई फिर से इस 1,000 रुपए पे 100 रुपए ब्याज और लगेगा। इस 1,000 रुपए पे 100 रुपए ब्याज और लगेगा। एक और बात, ये तीसरा साल है, इन दोनों पे फिर से ब्याज लगता है। तो इस 100 रुपए पे फिर से 10% देना होगा। 10% देना होगा तो कितना होता है? 10 रुपए होता है। दोस्त निकाल ले, यहां से निकाल ले। पहले वर्ष के 1,000, दूसरे वर्ष के 1,100। ओके, दूसरे वर्ष के कितने? दूसरे वर्ष के 1,100, तथा भाई तीसरे वर्ष के ये 1,210। टोटल 3 साल का ब्याज कितना दिया मैंने दोस्त? टोटल 3 साल का, ट्री मेथड है ये, 3 साल का ब्याज कितना दिया? 1,000, 2,000, 2,100 प्लस 1,200, 3,300 और ये 10, मतलब टोटल मैंने 3,310 रुपए क्या दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया। ट्री मेथड इसको कहते हैं। ओके, टोटल मैंने 3,310 रुपए ब्याज दिया। ट्री मेथड दोस्त इसको कहते हैं। भाई इसका एक और क्वेश्चन लेता हूं तथा अगली मेथड पे जाता हूं, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन लेंगे। जिन भाइयों ने लिखा नहीं, जिन बहनों ने लिखा नहीं, एक बार लिख लो। ओके, इंपॉर्टेंट है। मैं एकदम 0 लेवल से चल रहा हूं, बेसिक से। आपका ना तगड़ा बेसिक होगा ना, तभी आप अच्छी इमारत खड़ी कर पाओगी, ठीक है। तो भाई बेसिक पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं पढ़ाता आजकल यूट्यूब पे, ठीक है। सभी के सभी सिर्फ वीडियोस के व्यूज पे लगे हैं। ओके, मैं आपको एकदम जड़ से लेके चल रहा हूं। मैं भी फेक बना सकता हूं। ये वीडियो देख ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अरे भाई, जिंदगी बदलने के लिए बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हर कोई अपनी माँ की पेट से पढ़ के नहीं आता या सीख के नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने एग्जाम्पल नंबर 2 ट्री मेथड का उठाता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप सभी को दिख रहा है? आई होप सो दिख रहा होगा। ओके, चलो इसको उठाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, अब 20,000 रुपए है, दर है 5%, समय है 3 वर्ष। फिर से तीन भाई 3 साल कर ले, 1, 2, 3 साल। ओके, तो दोस्त मेरे पास पैसा कितना है? 20,000। पैसा कितना है? 20,000। रेट कितनी है? 5%। एग्जैक्टली मुझे ब्याज कितना देना है? 5 दूना 10,
यहाँ पे भी 1000 रुपए देना है। कितना रुपए देना है? 1000 रुपए देना है। सुन लो, 1000 रुपए यहाँ पे, 1000 रुपए यहाँ पे, 1000 रुपए यहाँ पे। एक बात सुन लो, 3 सालों में 1000 रुपए कॉमन आएंगे, 1000 1000 1000 1000। ओके, पहला साल सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट में समान रहता है। पहला साल सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट में समान रहता है। दूसरे साल के जो 1000 रुपए है ना, इस पे 10% ब्याज लगेगा। मतलब कितना? आप कहोगे गुरुजी 100 रुपए। कितना? 100 रुपए। भाई यहाँ पे 1000 का 10% नहीं यार, सॉरी आई एम सॉरी, 10% नहीं, ओके 5% ही है। ओके, 1000 के 5% कितने होते हैं भाई? 50 होते हैं। कितने होते हैं? 50 होते हैं। 50, यहाँ पे भी 50, तो यहाँ पे भी 50। इस 50 पे फिर से 5% लगेगा दोस्त। मतलब 50 एकम 50, 50 दूना 100, इसका मतलब 2.5। अब कितना ब्याज दे रहा हूं मैं 3 साल में? कैलकुलेट कर लो यार, कैलकुलेट कर लो। चलो, ये 1000 रुपए, ये 1000 रुपए बराबर है ये 1000। भाई क्या आया? मैंने 1000 के 5%, 1000 के 5% निकाले ना, सही है ना? फिर सही है ना? 1000 के 5%, ओके सही है। मुझे लगा कि 20,000, नहीं यार इस पे लगेगा ना, तो सही है मेरा। ओके, ये आ गया 1050, 1050, ये आ गया 1100 और 1100, ये आ गया 1100 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 5211, 112 है ना? 112, 1110, सही है ना? ये 1100 प्लस 2.5, ये आ गया 5, ये 2011, ये आ गया 1102.5, 1102.5। तो समझो यहाँ से पहला ये 1000 प्लस ये दूसरे साल का 1050, तीसरे साल का 1102.5। भाई कितना हो जाएगा बता दो? 3 साल का ब्याज 2513, 3152.6, मतलब 3152.5 रुपए मैं 3 साल में ब्याज दूंगा 20,000 पे 5% की दर से। 20,000 पे 5% की दर से कंपाउंडली मैं 3152.5 रुपए का ब्याज दूंगा। भाई ट्री मेथड जिसको समझ में आई एक बार मुझे लाइक करेंगे, ठीक है ना? अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? आज पूरी मेथड्स बताऊंगा मैं। आई होप सो कि शायद क्वेश्चन कम हो, लेकिन मेथड सीखो यार। आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की 5 मेथड्स पता है तो आपको ना कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर में, ठीक है? आपको कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर में। चलो नेक्स्ट मेथड है भाई मेरी, नेक्स्ट मेथड है रेशो एंड फ्रैक्शन मेथड। भाई इसको थोड़ा सा डबल टिबल स्टार दे दो, इसको डबल टिबल स्टार दे दो। मैं क्वेश्चंस आपको किस मेथड से करवा रहा हूं? मैं भाई यह मेथड यूज कर रहा हूं। 5 में से मैं कौन सी मेथड यूज कर रहा हूं भाई? 70 या 80% क्वेश्चनों में, 70 या 80% क्वेश्चनों में मैं फ्रैक्शन तथा रेशो मेथड यूज कर रहा हूं। तो आप लोगों को इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। भाई क्वेश्चन सेम रहेगा, पिछला क्वेश्चन भी इस मेथड से हो सकता है, लेकिन हर एक मेथड का मैंने एक अलग अलग क्वेश्चन लिया है, ठीक है? चलो एग्जांपल है रेशो मेथड। मूलधन है मेरा 10,000, दर है 10%, समय है 3 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। भाई रेशो तथा फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है? जो दर दी रहती है ना, दर, रेट, इस रेट को क्या किया जाता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, 0 से 0 कैंसल, तो फ्रैक्शन मान आया 1/10, फ्रैक्शन मान आया 1/10। नीचे वाला हमेशा होता है मूलधन, नीचे वाला हमेशा होता है मूलधन, और ये ऊपर वाला हमेशा होगा ब्याज। भाई हमेशा होगा ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। एक बात और सुन लो, इसको लिखते कैसे है भाई? मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ओके, मिश्रधन इसका ही रेशो बनेगा ना, मिश्रधन। भाई मूलधन मेरा 10 है, मूलधन मेरा 10 है, उस पे कितने का ब्याज लग रहा है दोस्त? उस पे ब्याज लग रहा है 1 का। उस पे ब्याज कितने का लग रहा है? ब्याज लग रहा है 1 का, तो मिश्रधन हो जाएगा मेरा 11। ये हो गया पहला साल, ये हो गया पहला साल। टोटल कितने साल की बात कर रहा है दोस्त?
टोटल 3 साल की बात कर रहा है, तो यही चीज 3 बार दोहराओ, 10 से 11, 10 से 11। भाई 10 का 10 में 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा? आप कहोगे सर 10 का क्यूब होगा। 10 का क्यूब होता है दोस्त 1000, और 11 का 11 में 3 बार मल्टीप्लाई, 11 का क्यूब होता है 1331। ओके 1331। समझो यहां से ये क्या है मेरा, ये है मेरा प्रिंसिपल, ये है मेरा अमाउंट, मतलब ये है मूलधन, ये है मिश्रधन। भाई मिश्रधन माइनस मूलधन हमेशा बराबर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, हमेशा बराबर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के। भाई 1331 मिश्रधन है, 1000 रुपए मूलधन है। भाई 331 रुपए क्या होगा मेरा रेशो में, 331 रुपए क्या होगा रेशो में? भाई मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। समझ लो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, तो सुन लो यहाँ पे CI का मान निकालने को पूछ रहा है। 10,000 रुपए मेरा मूलधन है, रेशो में कितना है 1000, रेशो में कितना है 1000, तो 10,000 का मान 1000 है। तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कितने का आ रहा है 331 का आ रहा है, गुना 331। भाई 3 0 से 3 0 कैंसल, यहाँ पे 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3310। भाई 3310 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा इस मेथड से। भाई कौन सी भी मेथड यूज करो सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। भाई 3310 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आई होप सो भाई आप सभी को दिख रहा होगा। जस्ट आपको मूलधन का तथा ब्याज का रेशो निकालना है, जितना रेट दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होगा, ऊपर वाला ब्याज हमेशा 1 साल का होगा। आई होप सो आप इस मेथड को भी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। इस क्वेश्चन को मैं ट्री मेथड से भी कर सकता हूं, सेम आंसर ला सकता हूं, ठीक है, लेकिन वो ना क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। आप सभी लोग अभी सिर्फ मेथड सीखो, बाकी कुछ नहीं। ओके मेथड सीखो, बाकी कुछ नहीं। भाई नेक्स्ट मेथड आज के दिन की आप सभी के सामने ये रही। भाई तीसरी मेथड है परसेंटेज मेथड। तीसरी मेथड है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, परसेंटेज मेथड। ओके क्वेश्चन सेम रहेगा यार, क्वेश्चन सेम रहेगा, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। 10% रेट 3 साल, आप रेशियो से निकालो, मैं परसेंटेज से निकाल रहा हूं, समझो। भाई सुन ले, 10% समय तथा 3। भाई हर साल मैं मानता हूं मेरे पास 100% राशि है, उस पर 10% की रेट लग रही है, तो वो बन चुकी है राशि 110। वो कितनी हो चुकी है 110। वो कितनी होगी 110। तो सुन लो, यह चीज 3 साल तक चली, यह चीज 3 साल तक चली। 10,000 रुपए है मेरे पास। ओके मुझसे पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। भाई यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे अमाउंट निकलेगा ब्याज सहित प्राप्त धनराशि। हर साल 10% का ब्याज दे रहा हूं, मतलब 110/100 गुना 110/100 और गुना 110/100। भाई ये कब लागू होगा, ये कब लागू होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए। यहां से मेरा क्या निकलेगा, यहां से अमाउंट निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा, मिश्रधन निकलेगा। आपको पता है मिश्रधन माइनस मूलधन हमेशा ब्याज के बराबर होता है। 2 4 6 4 5 6 0 कैंसल, 6 0 कैंसल। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 11 11 11, यहाँ पे बचा है 1 0। ओके 11 का 11 में 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 1331। 11 का क्यूब 1331, 0 एज इट इज। इसका अर्थ 10,000 रुपए थे दोस्त मेरे पास, कितने थे 10,000, बढ़ के कितने हुए 13,310। ब्याज कितना मिला, भाई ब्याज ये क्या है, ये ब्याज सहित प्राप्त धनराशि है, मिश्रधन है ये। ब्याज कितना मिला 13,310 में से 10,000 जाएंगे तो 3,310 रुपए क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप परसेंटेज मेथड से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, भाई आप परसेंटेज मेथड से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। जस्ट भाई समझो, यहां से मैं एक एक मेथड आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके आपको सभी मेथड यूज करनी है किसी ना किसी डिफरेंट लेवल के क्वेश्चनों में, किसी ना किसी डिफरेंट लेवलों के क्वेश्चनों में। अगर आप यह माइंड में सोच के बैठे हो कि यह माइंड में सोच के बैठे हो कि गुरुजी अगर 26.66% की रेट दे दे तो क्या आप ट्री मेथड से करोगे, तो क्या आप ट्री मेथड से करोगे? मेरे दोस्त ट्री मेथड से इस तरह के परसेंटेज का आंसर जिंदगी में भी नहीं आता। ओके इस तरह के परसेंटेजों का आंसर जिंदगी में भी नहीं आता।
इसके लिए रेशो बना है, इसके लिए फ्रैक्शन बना है, भाई उसी से सॉल्व करेंगे। अगर तुझे रेशो तथा फ्रैक्शन का ज्ञान ही ना हो तो तू कैसे सॉल्व करेगा यार। इसीलिए सबसे पहले मेथड्स बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले मेथड्स बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। अगली मेथड डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड है। वह चार्ट एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आपकी मर्जी जो करना है कर लो। भाई डायरेक्ट इफेक्टिव रेट एकदम ब्रांडेड कंटेंट है, देखो आगे। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, ओके भाई यह वाली मेथड एकदम ब्रांडेड कंटेंट वाली है, समझो यहां से। इसको समझना बड़ा जरूरी है मेरे भाई, ठीक है, इसको समझना बड़ा जरूरी है, समझो। ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैं ना स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी 2 मिनट के लिए। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार बताएंगे सभी के सभी। चलो ओके चलो, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं आपको इस मेथड में पिछला क्वेश्चन कौन सा था भाई? 10,000 रुपए मेरे थे, 10,000 रुपए मेरे थे। क्या थे? प्रिंसिपल। रेट था मेरा 10% और टाइम था मेरे पास 3 साल। मैंने क्या किया? रेशो निकाला, मैंने परसेंटेज निकाला। क्या मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं? तो डायरेक्ट क्यों लिखा है यहाँ पे? कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो अलग होगा बाकियों से, कुछ तो अलग होगा बाकियों से, इसीलिए तो डायरेक्ट लिखा है ना। सुन लो यहां से, साधारण ब्याज 10% है ना, 10%। सुन ले दोस्त, 10% ब्याज जो है ना, 10% पहले साल 10% ही रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में। दूसरे साल वो 21% होगा, तीसरे साल 33.1% होगा। तो आप कह सकते हो 10,000 पे अगर 33.1% का ब्याज मिल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 0 से 0 कैंसल, पॉइंट हटा, 1 0 नीचे, फिर से ये 0 कैंसल, 331 गुना 10, 3,310 रुपए डायरेक्ट आंसर। 3,310 रुपए डायरेक्ट आंसर। यह भाई फायदा इस चार्ट का, यह फायदा है इस चार्ट का। भाई जो क्वेश्चन मैं लंबा सॉल्यूशन करके कर रहा था ना, इतना बड़ा, 1 सेकंड में उड़ जाएगा अगर आपको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालना आता है तो। ओके अगर आपको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालना आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई 1 सेकंड में उड़ा दोगे आप लोग। चले ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। भाई समझ लो यहां से 20% दिया हो, 20% दिया हो तो 2 साल में, भाई 20% दिया हो, 20% दिया हो तो 2 साल में कितना होगा? आप कहोगे 44% होगा। कैसे? डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट भाई ये 20% प्लस ये 20%, इस दूसरे 20% के पे फिर से 20% लगेंगे। भाई निकाल लो ना, 2 दूना 4, तो ये 4% और जुड़ेंगे, 20 + 20 + 4, सर जी 44%। सर जी 44%, इसको मिटाते हैं फिर से समझाते हैं आपको। ओके 30% का 2 साल का डायरेक्ट इफेक्टिव रेट क्या होगा? 30% प्लस फिर से 30%, पहले साल परसेंटेज पे कोई ब्याज नहीं लगता, दूसरे साल इस 30% पे फिर से 30% ब्याज लगेगा, 30% ब्याज लगेगा। भाई 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, भाई ये आ गया 30 और 30 60, 60 और 9 69, 69%। ऐसे ही 40 का निकालेंगे एक बार, ऐसे ही 40 का निकालेंगे डायरेक्ट इफेक्टिव रेट एक बार, समझो यहां से, ऐसे ही 40 का निकालेंगे। ओके चलो 40 + 40, इस दूसरे 40 पे फिर से 40% लगेगा, इस दूसरे 40 पे फिर से 0 से 0 कैंसिल, 4 चौके 16, 4 चौके 16, भाई 40 और 40 80, 90 और 96%। ओके 40% का 40% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 96% होता है। ओके कितना होता है? 96% होता है। समझ लो दोस्त, ठीक है। ये 10% का ना, ये 10% ना साधारण ब्याज से 2 साल में 20 होता है, तीसरे साल में 30 होता है, चौथे साल में 40 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज से 10% पहले साल में 10% ही रहेगा, दूसरे साल में 21% होगा, तीसरे साल में 33.1% होगा, चौथे साल में भाई 46.41% होगा। तथा ये जो अंतर दिया है ना, यह अंतर भाई क्वेश्चन आता है ना सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होगा? तो भाई ये जो अंतर है ना भाई, ये पहले साल में 0 रहेगा, किसके बीच? सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल में 1% रहेगा, किसकी रेट से? 10% की रेट से। तीसरे साल में 3.1% रहेगा, चौथे साल में 6.4% रहेगा।
सेम 20% का दिया है मैंने एक और भाई 5% का दिया है। आप लोगों को बस पढ़ना है, इस चार्ट को लिखना है, ठीक है ना। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। आज के दिन की या कंपाउंड इंटरेस्ट की अंतिम टाइप तथा अंतिम मेथड, उसके बाद सीधा मैं क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। ओके, उसके बाद सीधा मैं क्वेश्चन की ओर जाऊंगा। भाई अंतिम टाइप तथा अंतिम मेथड कहने से अच्छा है कि ये ना जड़ है XY मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट की। भाई ये चीजें जहां काम नहीं आती ना, जहां पे गर्लफ्रेंडों की दुआ या किसी की दुआ काम नहीं आती, वहां पे माँ की दुआ काम आती है। तो ये जो चीज है ना XY, ये माँ वाला काम करती है इसमें, ठीक है। ये माँ वाला काम करती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, समझो। इसके दो एग्जांपल लिए मैंने। ओके, इसके दो एग्जांपल लिए मैंने, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। पहला एग्जांपल उठाएंगे दोस्त, सुन लो। रूल है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, अपॉन कर लो यहाँ पे, अपॉन 100। ये क्या होता है, मैं कहता हूं सर मैं पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट से 10% ब्याज दे रहा हूं, दूसरे साल में 20% ब्याज दे रहा हूं। अगर ब्याज अलग अलग हो तो क्या करोगे आप लोग, है ना क्वेश्चन। मूलधन 10,000 रुपए है, दर प्रथम वर्ष, मतलब पहले वर्ष वो 11% ब्याज दे रहा है, दूसरे वर्ष वो 12% ब्याज दे रहा है। भाई 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई तूने तो सिर्फ एक साल का निकालना, सही, तूने तो सिर्फ एक ही रेट परसेंटेज का ब्याज निकालना सीखा है। अगर 2-2, 3-3 आए तो तू फिर क्या करेगा क्वेश्चनों में, 2-2, 3-3 आए तो तू फिर क्या करेगा क्वेश्चनों में, तो कुछ नहीं करना। इससे समझो, ये 10% है, ये 20% है, तो भाई 10% प्लस 20% प्लस 10% गुना 20% डिवाइड बाय 100, इसको जोड़ दो, बस काटा पीटी कर लो, आंसर है। सुन लो यहाँ पे 10 और 20 30% प्लस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, ये 2%, तो 30 और 2 32% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं परसेंटेज में। ओके, 10% तथा 20%, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, टोटल 32% में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा हूं। अगले साल अलग तथा दूसरे साल अलग। ओके, आई होप सो मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ओके, मैं क्वेश्चन पे आता हूं दोस्त, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले साल 11% है, ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये चीज आप लिख लो, ये डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला है। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। भाई डायरेक्ट निकाल लो, आप लोगों का आंसर सीधा आएगा, समझो यहां से। ओके, पहले वर्ष कितना है रेट 11, दूसरे वर्ष कितना है 12, तो लिख लो 11% प्लस 12% प्लस 11% गुना 12% डिवाइड बाय 100, कुछ ना करो। 11 और 12 कितना होगा सर 23% होगा। प्लस आगे डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं मैं। ओके, प्लस आगे 11 गुना 12 कितना होगा, 12 एकम 12 का 2, बचा कितना 1, 12 एकम 12 और 1 13। भाई नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट दे दे, ये आएगा 1.32, तो टोटल आएगा 24.32%, टोटल आएगा 24.32%। तो जो भी रुपए दिए हो भाई, ये क्या आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया परसेंटेज में, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। 10,000 रुपए के 24.32% कितने हो गए, पॉइंट हटा नीचे 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल, आप कहोगे 2432। आप सभी लोगों का सही आंसर है, आप सभी लोगों का एकदम सही आंसर है 2,432 रुपए। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो भाई सुन लो एक बात, आप तो सही हो, लेकिन दूसरी मेथड यूज करोगे ना, तो आपका आंसर भाई लगभग आ सकता है दशमलव में, एग्जैक्टली आंसर नहीं आ सकता आपका, लगभग आ सकता है। अगर आपको डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालना आता है तो आप लोगों का आंसर 100% सही आएगा, लेकिन आपका आंसर लगभग कब आएगा भाई दोस्त, सुन ले मेरे दोस्त,
कि आपका आंसर लगभग कब आएगा, जब आपको यह चीज पता ना हो। अगर क्वेश्चन फंस गया मेरे भाई, अगर क्वेश्चन फंस गया और तुझे अगर क्वेश्चनों में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया पहले साल अलग दूसरे साल अलग, तो फिर तू क्या करेगा यार। इसीलिए यह चीज पढ़ना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए ये चीज पढ़ना जरूरी है। लगभग आंसर आए तो सर जी पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में तो आंसर ही नहीं है भाई। सुन ले, कंपाउंड इंटरेस्ट में लगभग चीजें चलती है, समझ लेना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं मैं, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो भाई, इसको आराम से लिख लो भाई, इसको लिख लो। क्यों लिखना है, क्यों लिखना है भाई, ऐसी चीजें ना यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं पढ़ाता। इस तरीके से मेथड एक एक कोई नहीं समझाता। हर किसी को सिर्फ क्वेश्चंस लेने की, हम कितने हार्ड क्वेश्चन कर सकते, हम कितने हार्ड क्वेश्चन लोग बच्चों को पढ़ा सकते। भाई एक और बात सुन लो कि वो लोग सिर्फ आपको ना गुमराह कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, एक बात समझ लो, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं, ओके। चलो समझो, अमाउंट सेम है 10,000, दर पहले साल 2, दूसरे साल 3, तीसरे साल 4, टोटल 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। टोटल कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। चलो ठीक है, 2 साल 3 साल तथा 4 साल आप लोगों को पता है, ओके। चलो भाई मैं एक बार ना ये क्वेश्चन थोड़ा वो ऊपर लेता हूं, मुझे ना सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए दोस्त, ठीक है, जगह चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, बड़ा करेंगे इसको, ठीक है। समझो यहाँ से एक बार, समझो, दिख रहा है ना सभी को, आई होप सो दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो एक बात मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ना खुद में बहुत बड़ा ब्रांड है, खुद में बहुत बड़ा क्या है, ब्रांड है। आप इन परसेंटों पे मत जाओ भाई, इसका इफेक्टिव रेट निकालना 3 साल का हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं बेसिक मेथड से कैसे होगा भाई। कंसेप्ट क्या होती है ना, कंसेप्ट वह चीज होती है जो दुनिया का कोई भी सवाल हो, बिना फॉर्मूले के उड़ा देती है। दोस्त मैंने 2 साल का बताया था डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, अब मैं 3 साल का बता रहा हूं। सबसे पहले आप 2 साल का कैलकुलेट कर लो, उसके बाद तीसरे साल पे आना, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यही इसकी मेथड है। समझो, पहले इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, 2% प्लस 3%, ओके, पहले इन दोनों का, बाद में तीसरे साल पे आऊंगा मैं 4% पे, ओके, प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 100, ये क्या होगा दोस्त, 100, जो 100 है ना वो एज इट इज नीचे रहने दो, क्यों रहने दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 देने के लिए अच्छा होता है भाई। ये क्या होगा, 3 और 2 5, 5% प्लस 3 दूना 6, 1 2 मतलब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, ये आ गया 0.06%, मतलब 5.06%। कितने साल का, 2 साल, कितने साल का दोस्त, ये आ गया 2 साल का ब्याज, परसेंटेज में 2 साल का ब्याज, ओके। अब ये 2 साल का मुझे मिल गया, 2 साल का मिल गया। अब मैं तीसरे साल का कैलकुलेट करता हूं, तीसरे साल का दोस्त कैलकुलेट करता हूं, समझो यहां से, ओके। तीसरे साल का कैलकुलेट करता हूं, ये 5.06% प्लस, अब तीसरे साल का उठा लो, कितना है, 4%, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, ओके, 4% प्लस 5.06, इसको मिटाएंगे यहाँ से थोड़ा, 5.06 इंटू 4% अपॉन 100, ओके। ये कितने साल का निकल रहा है, अब 3 साल का निकल रहा है। कितने साल का निकल रहा है, 3 साल का निकल रहा है भाई। ये रहेगा 5 और 4 9, 9.06%, ये तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक बार कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 100 नीचे एज इट इज रहने दो, पॉइंट हटा, नीचे लगेंगे 2 0, पॉइंट हटाना है, नीचे लगेंगे 2 0, 506 गुना 4, 6 चौके 24, मतलब ये हो जाएगा 2024, ओके। 506 गुना 4 2024, 6 चौके 24, 5 चौके 20, ओके। 1 2 3 4, कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगेगा दशमलव, यहाँ पे क्या लगेगा, दशमलव। इसमें मुझे जोड़ना है 0.2024, ये है मेरा 9.06%, प्लस कर रहा हूं मैं इसमें 0.2024%, ओके भाई। यहाँ पे आप 0 मान सकते हो, यहाँ पे भी 0, कैलकुलेट करने के लिए अच्छा होता है, ओके। प्लस ऑलरेडी है तो प्लस यहाँ पे है ही, ठीक है।
प्लस यहाँ पे ऑलरेडी है 4 2 6 2 9, ये आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा मेरे दोस्त 9.26%। अप्रॉक्सीमेटली कर लो 9.26%। अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का मैं अलग अलग रेट से, पहले साल 2%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 4% की दर से मैं टोटल 3 साल में 9.6% का ब्याज दे रहा हूँ परसेंटेज में। कितने? 9.6% का। रुपए मेरे 10,000 है, रुपए मेरे 10,000 है, 9.26% ब्याज है, पॉइंट हटा नीचे 2 0, 4 0 से 4 0 कैंसल, दोस्त 926 रुपए ब्याज दूंगा मैं। कितना दूंगा? 926 रुपए ब्याज दूंगा भाई। 4 0 से 4 0 कैंसल, 926 रुपए ब्याज दूंगा मैं। कितना दूंगा? 926 रुपए आंसर आना चाहिए, वो भी मेरे दोस्त अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, हो सकता है 926 पॉइंट कुछ यहाँ पे हो। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो 2 4 है ना आगे वाला, ये भी तो इफेक्ट डालेगा ना इफेक्टिव रेट पे, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको ऑप्शंस कैसे दिए, ठीक है। दशमलव में भी आंसर सही है दोस्त, और ये जो अप्रोक्सीमेटली मैंने निकाला ये भी सही है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट में। आई होप भाई आपको पांचों की पांचों मेथड्स अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोगों को सिर्फ इतना रखना है ध्यान कि दोस्त भटकना नहीं है कहीं पे। इन पांचों से ही आंसर निकालो, जो समझे उससे आंसर निकालो, जो ना समझे उसको छोड़ दो। भाई सभी चीजें समझ में आए मैथ में, ये थोड़ी ना जरूरी है। अपने को सिर्फ मैथ का ना, अपने को मैथ में ना सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है। एग्जामिनर आपने आंसर कैसे निकाला ये नहीं पूछता, सिर्फ यह देखता है कि आपका आंसर सही है या गलत। आपका आंसर सही है या गलत। अगर आप लोगों का आंसर सही है तो आपको मार्क मिलेगा, गलत है तो आपका मार्क कट जाएगा। ये थोड़ी ना है वो भाई आपको गणित तज्ञ थोड़ी बनना है, गणित तज्ञ थोड़ी बनना है। आपको एग्जाम निकालनी है तो एग्जाम ओरिएंटेड जो भी मेथड आपको अच्छी लगे बस वही उठा लो, बाकी कुछ नहीं। बस वही मेथड उठा लो, बाकी कुछ नहीं भाई। तो इसी बात से मैं समझता हूँ कि आपको ना अच्छे से ये पांचों मेथड समझ में आई होगी। आज के दिन का या इस कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप लोग, मैंने जो पहली मेथड, मैंने दूसरी मेथड, मैंने तीसरी मेथड, मैंने चौथी मेथड, मैंने पांचवी मेथड बताई थी, पांचों मेथडों से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं अभी निकाल के दिखाता हूं इस क्वेश्चन में। बाद में सिर्फ एक ही मेथड यूज करेंगे, या तो रेशो करेंगे या फ्रैक्शन करेंगे या कुछ परसेंटेज कर लेंगे, लेकिन पांचों से निकालना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि ये एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली है क्या, ठीक है ना। समझो यहां से दोस्त, 10% है रेट, कितना है? 10%। रेट कितना है दोस्त? 10%। तो समझो यहां से पहली मेथड है ट्री मेथड, पहली मेथड है ट्री मेथड से निकालूंगा मैं, पहले ट्री मेथड से निकालूंगा। समझो 5,000 रुपए मेरे पास, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 5,000 रुपए, पहले साल तो 10% लगेगा ही। टोटल कितने रुपए? मतलब 500, ठीक है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो, ठीक है। पहले साल ये आएगा 500, यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500, ओके। अब दूसरे साल इस 500 पे फिर से 10% रेट लगेगा। 500 के 10% कितने होते हैं दोस्त? 500 के 10% कितने होते हैं? वो होते हैं भाई 50, वो होते हैं 50। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इस 50 पे फिर से क्या लगेगा? इस 50 पे फिर से 2.5, सॉरी 50 का डायरेक्ट 2.5 होता है। 50 पे फिर से 10% लगेगा, 50 पे फिर से 10% लगेगा तो आएगा दोस्त 5। 50 पे फिर से 10% लगेगा तो वो आएगा 5। तो कैलकुलेट कर लो, बाकी कुछ नहीं। ये 500 पहले साल के, दूसरे साल के 550, तीसरे साल के 605 रुपए। टोटल 3 साल का ब्याज कितना? जोड़ दो इसको, बैटरी मेथड है, इन तो तीनों को जोड़ दो। आपका आंसर आप सभी के सामने है 1000, 1050 और ये आ जाएगा 1650, मतलब 1655 रुपए है क्या ऑप्शन में? 1655 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। 1655 रुपए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किस मेथड से? ट्री मेथड से। दूसरी मेथड रेशो,
रेशो मेथड समझ लो। ओके, जो आपको अच्छी लगे वो अपनाओ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है आपको सभी मेथडों से ये क्वेश्चन बताना, बाद में एक ही यूज करेंगे, ठीक है ना, वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे। चलो अब रेशो से करेंगे, रेशो तथा फ्रैक्शन, रेशो तथा फ्रैक्शन, रेशो तथा फ्रैक्शन समझो। ओके चलो 10% है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो भाई, ये आएगा 1/10। नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला होता है ब्याज, ऊपर वाला होता है ब्याज। मूलधन तथा मिश्रधन का रेशो बना लो, मूलधन तथा मिश्रधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मिश्रधन मतलब अमाउंट, इन दोनों का रेशो बना लो, इन दोनों का रेशो बना लो। दोस्त सुन ले, पहले साल 10% तो 10 का 11 होगा, 10 का 11 होगा, फिर से 10 का 11 होगा भाई। 3 साल में 3 साल क्यों लिखे, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। यहाँ पे 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का होता है 1331, इन दोनों के बीच का अंतर 331 क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। मेरे पास 5000 रुपए है, 5000 रुपए है भाई, सुन ले 5000 रुपए है, जो कि 1000 रुपए का मान है रेशो में। प्रिंसिपल रेशो में कितना है, 1000 रुपए, तो मुझे ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 331, इन दोनों के बीच का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। 331 का मान कितना, 3 0 से 3 0 कैंसल, 5 एकम 5, 5 तिया 15 के 5, बचा कितना 1, 5 तिया 15 और 1 16 भाई। सेम आंसर है 1655 ऑप्शन नंबर बी, सेम आंसर है 1655 ऑप्शन नंबर बी। थर्ड मेथड पे जा रहा हूं, थर्ड मेथड समझो भाई, मैं रटा नहीं रहा आपको। थर्ड मेथड एक ही क्वेश्चन सभी मेथड से उड़ाने का तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। थर्ड मेथड है दोस्त परसेंटेज मेथड। थर्ड मेथड क्या है, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड समझो। 10% ब्याज लग रहा है, अगर मेरे पास 100% है कोई राशि, उस पर 10% ब्याज लग रहा है तो वो कितनी होगी भाई, 110% होगी। समझो टोटल मेरे पास 5000 है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, अमाउंट निकल रहा है, और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट हो तो सिंपल इंटरेस्ट। ओके भाई, यहाँ पे क्या निकल रहा है, मिश्रधन निकल रहा है, अमाउंट निकल रहा है। 5000 गुना 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100 भाई, 3 बार क्यों किया, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। 3 बार क्यों किया, 3 साल की बात कर रहा है। 0 0 0 2 4 6 3 4 5 6 भाई, यहाँ पे भी 6 0 कट गए भाई। 11 का क्यूब होता है कितना 1331, गुना उसमें 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 13 पंजे 65 और 1 66 भाई। मेरे पास राशि कितनी थी, पहले मेरे पास राशि कितनी थी, कैलकुलेट कर लेना। राशि थी 5000 रुपए, बढ़ के कितनी हुई 6655 भाई। ब्याज कितना 1655, सेम है ऑप्शन नंबर बी, सेम है ऑप्शन नंबर बी। ये हो गई थर्ड मेथड। चौथी मेथड है दोस्त डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। चौथी मेथड है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। ये तो सबसे बढ़िया है अगर आपको आती है तो, ये तो सबसे बढ़िया है अगर आपको आती है तो, ठीक है ना। चलो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है भाई, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, इसको मैं नाम देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं DER, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, DER मेथड बाय शुभम भालेराव, DER मेथड बाय शुभम भालेराव। ठीक है, समझो यहां से पहले साल 10%, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10% तथा तीसरे साल भी 10%। इस 10% पे फिर से 10% लगेगा, इस पे 10% लगेगा, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%। ओके, इससे कैलकुलेट होता है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, इससे कैलकुलेट होता है डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। लेकिन एक बात समझो मेरी, एक बात समझो, मैंने आपको 10% की डायरेक्ट रेट निकालना सिखाया था या रेट भी बताया था शायद, ठीक है ना। तो 10% अगर 3 साल की बात करें, एक बार चार्ट देख लेना, तो 33.1% का क्या देता हूं मैं, ब्याज देता हूं। इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। 33.1% का ब्याज देता हूं, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सीधा कितना रुपया है भाई, रुपया कितना है, रुपया 5000 है, इसका सीधा 33.1% निकाल ले, आपका सीधा आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, पॉइंट हटा, नीचे 0, ऊपर है 331, 3 0 से 3 0 कैंसल, 331 गुना 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 के 5, 1 बचा, 5 तिया और 15 और 1 16, 1655 भाई। क्या है इसमें, क्या है, सही है ना, 1655 डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कब आएगा आपको, जब आप लोगों का बेसिक अच्छा होगा। ठीक है, आप एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए दोस्त, बस आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए भाई, एकदम बेसिक है। एक
अंतिम 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 मेथड, एक अंतिम मेथड, ठीक है, एक अंतिम मेथड क्या थी, वो नहीं छोड़ सकता मैं, वह नहीं छोड़ सकता, बाकी बच्चे नाराज हो जाएंगे, गुरुजी कहेंगे आपको वो नहीं आता क्या, वो क्या था, वो क्या था, वो था XY मेथड। ओके, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, ओके, ये 10% प्लस ये 10%, ओके, प्लस इस 10% पे फिर से 10%, मतलब ये आएगा 1। तो 2 साल में टोटल ब्याज कितना दे रहा हूँ मैं, 2 साल में दे रहा हूँ 21%। ये तो 2 साल का मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरे साल को जोड़ता हूँ इसमें, 21% 2 साल का प्लस ये 3 साल का फिर से 10% लगेगा। ओके, तो ये कर लेंगे प्लस 21 गुना 10/100, बस जस्ट कैलकुलेट कर लो। ये आएगा 31% प्लस 21 एकम 21, ये आएगा 210, 1 2 2 संख्या छोड़ के 0.2.10% ये आएगा आगे। 31 और 2 33.10, 0 ना लिखो तो भी चलेगा। तो आपका आए 33.1% डायरेक्ट इफेक्टिव रेट, या आप इसको XY के मेथड से बता सकते हो। अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस 5000 का 33.1% निकाल लो, आपका आंसर है। 5000 का 33.1% निकाल लो, आपका आंसर है। आई होप सो आप पाची मेथड एक ही क्वेश्चन में यूज करना सीख गए होंगे। भाई एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं कल यही से स्टार्ट करूंगा, आज की बेसिक क्लास रखते हैं, ताकि जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ना, उनको ना अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। या आप लोग एक बात और समझो मेरी, आप लोग अगर इसको लिख लोगे तो कल की क्लास में आपको कोई दिक्कत ना होगी। भाई आराम से इस वीडियो को देखना, 2-3 बार रिवाइज करके देखना, तथा फिर से रिपीट करके क्वेश्चनों को करना। यही से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। यह क्वेश्चन तो सिर्फ डेमो है, ये तो सिर्फ ट्रेलर झांकी है, पिक्चर अभी कल बाकी है, ठीक है। ये तो सिर्फ ट्रेलर झांकी है, पिक्चर अभी कल बाकी है दोस्त। पांचों की पांचों मेथड कैसे यूज होती है, वो भी बिना फॉर्मूले के, वो चीज मैं आपको कल पढ़वाऊंगा। भाई बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। भाई एक और बात, अभी तक आपने अपने दोस्तों को हमारी वीडियो तथा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर लो। मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तथा भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ो। फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं यार, और क्या चाहिए तुम लोगों को। आई होप सो आप मेरी बात सुनोगे तथा आप ज़रूर करोगे। मैं इसी बात से आज आपसे विदा लेता हूँ। कल यही से मैं स्टार्ट करूँगा। आज पूरा का पूरा बेसिक खत्म हो चुका है। कल भाई अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इसकी 2-3 क्लासेस करेंगे, सभी चीज़ें उड़ा देंगे। तब तक के लिए और एक और बात भाई सुन लो, एक और बात भाई, आप सभी को रक्षाबंधन की, भाई राखियां दिखा रहा हूं, ठीक है ना, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामना पूरी हो। भाई जितनी भी मेरी बहनें हैं, उन सभी मेरी बहनों की मनोकामनाएं पूरी हो। भाई इसी बात से मैं आज की क्लास यही एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।